तो पहले अपना परिचय दें। मैं लियाकत मुस्लिम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजलूम समाज पार्टी और मेरठ से कैंडिडेट हूँ। यहाँ से प्रत्याशी हूँ मजलूम समाज पार्टी से। अच्छा, अब ये जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका था। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो आप कैसे क्या मानते हैं? उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और मैं खुद उतरा हूँ अपनी पार्टी से। मैं भी प्रत्याशी हूँ। आपका जो चुनाव है वो किन मुद्दों को लेकर है? मेरे मुद्दे यही हैं, रिक्शा वाले, रेड़े वाले, पटरी वाले और आपके मोची, खोखे वाले, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, इनकी कोई भी समस्या हो, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए मलिन बस्तियों में साफ सफाई, गरीब बच्चों की शादी का इंतजाम हो जा, कोई आदमी खाली पेट ना सोवे, कोई आदमी बिना दवाई के, बिना इलाज के ना मरे। यही मेरे मुद्दे हैं, इन्हीं पे मैं काम करूँगा, इन्हीं पे काम कर रहा हमेशा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रामायण के किरदार श्री राम को चुनाव मैदान में उतारा है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? बढ़िया है भाई, बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है। हम तो कह रहे हैं हम कि उनका वो करें, जैसे वो तो जनता देखेगी जिस रूप में देखेगी। मेरे ख्याल से हार के या जीत के बम्बई चले जाएंगे। और अभी एक दलित समाज के उसमें गए थे, खाने को देख के उन्होंने हाथ जोड़ लिए। अब वो तो जनता का काम है, मेरे लिए तो बढ़िया है, सम्मानित है, मैं तो सम्मान करता बेचारों का, बढ़िया है। और मैं तो वो सुनीता वर्मा है, वो भी मेरी बहन है, वो भी बढ़िया मेरे लिए तो। और भाई वो देवव्रत त्यागी है, वो भी भाई है, वो बढ़िया मेरे लिए। लेकिन वो तो जनता के लिए कौन अच्छा, सोच रहा हूँ तो जनता को है भाई, जनता के लिए कौन अच्छा है। जैसे कि देवव्रत त्यागी के पक्ष में हाजी याकूब जी उतरे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो हाजी याकूब को ही पता क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, मुझे क्या पता। क्या जनता को पता भाई, मेरे से तो आपको पता। इलेक्शन के लिए प्रभाव किसी का कुछ नहीं पड़ रहा। वे बिना मतलब की बात कर रहे, सड़कों पर रोड शो करते फिर रहे, जनता में जा नहीं रहे। मैं मलिन बस्तियों में जा रहा। मेरे मुद्दे हैं गरीब आदमियों के उत्थान के, महिलाओं के उत्थान के, और अगड़ों के, पिछड़ों के, गरीबों के, अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के, जिन पे भी जुल्म हो रहा हो, जुल्म के खिलाफ मेरे मुद्दे हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ाई के उनके मुद्दे हैं। सिर्फ सांसद बनो और लोकसभा में बैठ जाओ जाके ऐसी में, फिर 5 साल मौज लो, मिनिस्टर बन जाओ। ये तो आम जनता का हमेशा हर नेता सवाल होता है कि नेता सिर्फ चुनाव के टाइम ही दिखाई देता है और मैं 5 साल के लिए भाई मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं रहूँ, 5 साल से यहीं हूँ। क्या मैं तो जन्म से यहीं हूँ, मैं तो जन्म से यहीं हूँ और यहीं रहूंगा, यहीं मुझे रहना, यहीं मरना, यहीं जीना। अगर मेरठ की आवाम आपको सांसद चुन लेती है तो क्या मेरठ की जनता के लिए आप 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे? 24 घंटे तो मैं अभी हूँ, फिर तो मैं 24 घंटे नहीं, अभी तो चुनाव का अभी समय, अभी नहीं, फिर मैं 24 घंटे नहीं, पूरी जिंदगी। और मैं सुनो, मेरे गुरु थे साहब सिंह वर्मा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनके पास रहा करता था मैं। तो वे एक बात कहा करते थे, आज वे बेचारे चले गए, भगवान उनकी, अल्लाह मियां उनकी आत्मा को शांति दे। वो एक ही बात कहा करते थे कि जो आदमी मेरे लिए 2 दिन काम करेगा, मैं उसके लिए पूरी जिंदगी काम करूंगा। और मैं उससे भी अलग बढ़ के कह रहा हूं कि जो आदमी मेरे लिए 2 घंटे काम करेगा, मैं पूरी जिंदगी उसके लिए दांव पे लगा दूंगा, पूरी जिंदगी। राष्ट्रीय दिग्गज पार्टियों के बीच में अपने आप को लेकर आप चुनाव को कितना प्रतिशत आश्वस्त है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? एक बात बताओ, पहले तो उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें टिकट मिलेगा भी या नहीं। मैं 6 महीने से गलियों में, मलिन बस्तियों में, मुसलमानों में, हिंदुओं में, 36 बिरादरी में जा रहा हूँ। और मेरा मुद्दा ये है, मजलूम मजलूम एक समान, हिंदू या मुसलमान, सब आदमी मेरे पास आते हैं। हर 36 बिरादरी के, हर कौम के, हर जाति मजहब के लोग मेरे पास आते हैं। सभी का काम करता अपनी हैसियत के मुताबिक, जैसी अभी मेरी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक भाई सभी का काम करता जितनी हैसियत है। अभी आपने हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेके चलने की बात कही। नहीं, मैं तो सिखों को और ईसाई भाइयों को भी साथ लेके चल रहा। हाँ, यही नारा कभी भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन मौजूदा सरकार केंद्र में भी भाजपा है, उत्तर प्रदेश में देखो, सब अपनी औकात में, मेरी बात सुनो, कौन सी बात आप कर रहे हैं। अब जब चुनाव हार रहे हैं तो सब अपनी औकात पे आ गए। कोई धर्म के नाम पे बोलने लगा, कोई जाति मजहब के नाम पे बोलने लगा। लेकिन मेरे यहाँ ना धर्म चलता, ना जाति मजहब चलता। नहीं, मेरा जो सवाल था वो आपने ध्यान से सुना नहीं जी, कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और मौजूदा मेरठ ठाकुर लोकसभा सांसद भी भाजपा के हैं, मेयर भी भाजपा के हैं। लेकिन मुस्लिम मलिन बस्तियों का हाल ये है कि नाली चौक, अगर मुस्लिम गंदगी से भरा पड़ा है। वो मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मुस्लिम बस्तियों में साफ सफाई होती, वहाँ जल भराव ना होता, वहाँ मच्छर ना होते, गंदगी ना होती, तो फिर मजलूम समाज पार्टी को मैदान में क्यों आना पड़ता? फिर तो मुझे जरूरत क्या थी? इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैं जो मलिन बस्तियां, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो, वहाँ साफ सफाई के लिए तो आया और जुल्म का सफाया करने के लिए आया। जुल्म नहीं होगा मेरे रहते हुए। और जनता से क्या मीडिया के माध्यम से आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? पहले तो आप लोगों का, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि भाई मेरा इंटरव्यू लिया। और मेरी यही अपील है मेरी प्यारी बहनों से और प्यारे भाइयों से
और सभी समाज के लोगों से, सभी मजहब और जाति के लोगों से मेरी अपील है, मेरा बल्ले का निशान है 26 तारीख में, जितना ज्यादा से ज्यादा आप बल्ला चला दोगे उतना ही ये मान के चलो कि मेरठ का विकास भी हो जाएगा और मेरठ में जुल्म ज्यादती खत्म भी हो जाएगी और यहाँ अमन और भाईचारा कायम भी हो जाएगा। बल्ले का निशान है, बल्ला चलाओ बस। मजलूम समाज पार्टी जिंदाबाद। और आप सब भाइयों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम।